डियर एस्पिरेंट जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीछे आपको एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा है, ये है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पे वैकेंसी आई है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की और नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे कभी कभी तरस आता है यूपी वालों पे, इतना बड़ा स्टेट और वैकेंसी कितनी आई थी 25, वो भी 8 साल बाद 2014 में आई थी। रीजनल इंस्पेक्टर उसको वहाँ पे कहते हैं। 2014 के बाद सीधे 2022-21 में आई और 25 वैकेंसी आई। अभी तक उनका कुछ हो नहीं पाया है, रिजल्ट अटका पड़ा है। डेली मैसेज आता है बच्चों का कि सर क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता ही नहीं चलता है। खैर, इस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, कितने सीटों पे भर सकते हैं, ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ एक मज़ेदार चीज़ें भी हैं इनके एडवर्टीजमेंट में, पहली बार जो मैंने देखा है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल @मनु अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आपस में डिस्कशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म है, आपकी इच्छा है चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, ज्वाइन करने के सिलसिला को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे चलते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट पे। तो ये एडवर्टीजमेंट है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट हूँ, लेट इसलिए हूं, मतलब इंटेंशनली लेट कह सकते हो आप, इसलिए हूं क्योंकि मैं बनाना नहीं चाह रहा था इस पे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं जनरली वो हैं नहीं तेलंगाना के। कुछ हैं जो कहते हैं सर आप इंग्लिश में पढ़ाओ, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मुझे लगता है कि 10 से 15 के बीच होंगे। ये भी कहते हैं कि कोर्स भी पढ़ाओ आप। मैं कहा भैया मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, कहाँ से पढ़ाऊँ। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पोस्ट, यहाँ पे अलग ही टाइप का सीन है भाई। मैं जब इनका रूल्स पढ़ रहा था, चूंकि अब ये बनाने के लिए इसमें इतना ज़्यादा रूल्स लिख रखा है ना कि आप बिना उन रूल्स को पढ़े खुद ही समझ नहीं पाओगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं क्या नहीं है, और आपका जो क्वेश्चन है वो भी समझ में नहीं आएगा। तो एमजे का है मल्टी जोन 1 मल्टी जोन 2, मतलब यहाँ पे एरिया वाइज रिजर्वेशन बना रखा है। मतलब हमारा देश ना, जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है ना यार, ये फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे घटिया एग्जाम्पल है कि मतलब पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन ये दोनों आपस में अलग ही नहीं हो पाते हैं। कहीं स्टेट वाले रिजर्वेशन खेल रहे हैं, कहीं सेंट्रल वाले रिजर्वेशन खेल रहे हैं, कहीं दोनों मिल के खेल रहे हैं, कहीं दोनों लड़के खेल रहे हैं। अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। खैर, यहाँ पे आप सैलरी देख पाओगे और एज, ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ, इसके बाद पढ़ेंगे। जब सीट्स की बात आएगी तब बताऊँगा आपको कि आप कितना सीट पे कम्पीट कर सकते हो और मेरा सजेशन क्या है, आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। यहाँ पे दोनों एलिजिबल हैं, डिग्री और डिप्लोमा, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है डिग्री और डिप्लोमा में। और यहाँ पे भी हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो मांगा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे लगता है जिसके पास होगा उसका हो ही जाएगा। और एक खतरनाक चीज़ मुझे यहाँ पे और नज़र आई, अब देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड लिख रखा है, हाइट मेंशन कर रखा है 165, चेस्ट मेंशन कर रखा है 86 सेंटीमीटर। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है और एक्सटेंशन भी होना चाहिए। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए, इनके लिए हाइट है 157, चेस्ट दे रखा है इनका 82। मतलब पहली बार तो मैक्सिमम जगह, आई एम नॉट मेकिंग फन, बट मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि फीमेल के चेस्ट की कोई क्राइटेरिया दे रखी है। यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे रखी है और मेल से कम भी दे रखा है। मतलब अलग ही दुनिया में जी रहे हैं भाई। ये हो सकता है जियोग्राफिकल की वजह से दे रखा हो, पता नहीं क्या सीन है, पर फर्स्ट टाइम किसी एडवर्टीजमेंट में मैंने ऐसा देखा है कि फीमेल का चेस्ट भी मेजर किया जा रहा है, वो भी मेल से कम मेजर किया जा रहा है। अब इन्होंने क्यों मेंशन कर रखा है मुझे समझ में नहीं आया और मैंने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं किया। थोड़ा सा मुझे ऑड लगा कि ऐसा होता नहीं है जनरली। बाकी एक्सपेंशन इनका भी 5 सेंटीमीटर मांग रखा है। 5 सेंटीमीटर एक कॉमन ह्यूमन बीइंग का एक्सपेंशन होना चाहिए। जनरली माना जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इतना एक्सपेंशन हो पाएगा, मगर ये 86.3 और ये 82.3, ये मैटर समझ में नहीं आया कि क्या है एग्जैक्टली और क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मन में क्या है। बाकी अलग कैटेगरी के लिए जो आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए सेपरेट दे रखा है। और गलती होती, अगर मैं मान लेता कि गलती, अगर यहाँ पे दिया रहता डिफरेंस तो मान लेते गलती है, मगर आप देखो यहाँ पे भी डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे ट्राइब्स के लिए मेल कैंडिडेट 83, फीमेल कैंडिडेट 79। मतलब ये गलती नहीं है, इंटेंशनली मेंशन किया गया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ जाए तो बता देना कमेंट बॉक्स में, शायद नॉलेज में कुछ ज्ञानवर्धन हो जाए, कुछ नॉलेज इंप्रूव हो जाए मेरा भी।
खैर बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। आपने सीट देख लिया, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, आपने हाइट देख लिया, चेस्ट देख लिया, होप सो कि आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होगे। अब आप सोच रहे होगे कि जल्दी से ये बताइए कि अगर क्राइटेरिया फुलफिल हैं तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे अदर स्टेट के हैं और ये आपका सीबीटी है। बेसिकली सीबीटी भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऑब्जेक्टिव होगा और हैदराबाद में होगा, ये सारी चीजें हैं। अब सीट के ऊपर आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं। ये नंबर दे रखा है, ये नंबर ये उठाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी इन पे बात कर सकते हो। मैंने अभी किया था एडवर्टीज, ये बनाने से पहले थोड़ा देर पहले मैंने वहाँ पे बात किया हुआ था। कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है जो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना तो दुनिया भर का रूल दे रखा है कि इस रूल के हिसाब से ये, इस रूल के हिसाब से ये, इस रूल के हिसाब से ये। जितना काम की बातें नहीं है उससे ज़्यादा तो रूल्स दे रखे हैं कि भाई ये रूल फॉलो करो तो ऐसे होगा, यहाँ का रेफरेंस लो, वहाँ का रेफरेंस लो। बड़ा झंझट है। इस वजह से रिजर्वेशन क्लैरिफाई करने के लिए भी कई सारे रूल्स मुझे पढ़ने पड़े। अब वो रूल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मल्टी जोन की हमने बात कर लिया है। सीट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये रिजर्वेशन की बात भी कर रखा है, ये समझाता हूँ लोकल रिजर्वेशन क्या है और इसके लिए इनका रूल क्या है 2018 वाला, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस किस पोस्ट में ऐसा कर रखा है और किस किस स्टेट में ऐसा कर रखा है। सारा एक ए टू जेड तो बताऊंगा नहीं, पर अभी के लिए मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2, इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से सेपरेट कर रखा है। और जो पोस्ट है ना वहां पे मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2 के लिए, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रखे हैं सारे तेलंगाना के हैं। ये सारे लोग यहाँ के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, ये सारे लोग यहाँ के रिजर्वेशन के लिए अलग एलिजिबल हैं। ये लोग इसका रिजर्वेशन नहीं ले सकते, ये लोग इसका रिजर्वेशन नहीं ले सकते। सीट खाली चली जाएगी तो कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसा नहीं कि एक जोन की सीट दूसरे जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी चीज वो बेसिकली मेंशन कर रखे हैं, उनका जो रूल है उसमें। ठीक है, बाकी सब चीजें डिस्कस मैं करता नहीं हूं। आगे आ जाते हैं। जो आपका सीट दे रखा है कि क्या क्या है, जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसमें चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यहां पे आप देखो, पहली चीज तो सबको पता होगी और ये हर जगह का रूल है कि जो स्टेट रिजर्वेशन है उसमें केवल वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होता है। तो अदर स्टेट के लोग केवल एलिजिबल हैं ये जो 15 सीट है और 16 सीट है इसी में। जो यहाँ पे ओमन सीट है इसमें भी कोई एलिजिबल नहीं होता है। कोई फीमेल भी है दूसरे स्टेट की है तो वो ओमन सीट को क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि वहां का रिजर्वेशन चाहिए। हाँ, ओमन सीट कन्वर्टेबल होती है कि अगर ओमन नहीं मिली उस स्टेट में तो ये मेल को चली जाएगी, और जब ये मेल को चली जाएगी तब कोई भी उस पर क्लेम कर सकता है। तो अभी आप देख पाओगे कि जो आपकी सीट है मैक्सिमम मेल की बात करें तो 31 है। अगर ये फीमेल की सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं तो थोड़ी 15 सीटें बढ़ जाएंगी, तो ये टोटल सीट आपकी हो जाती है मेल फीमेल। अगर फीमेल नहीं मिलती हैं कन्वर्ट होने के बाद तो ये हो जाती है 46 के अराउंड। ये टोटल आपकी जनरल की सीट है। ठीक है, अभी के लिए आप मान के चलो कि ये 31 सीट है जो ओपन कैटेगरी के लिए है, जिसपे कोई भी फाइट कर सकता है। पर एक लूप फॉल इसमें ये है कि ये 31 सीट में से जो 95% सीट्स हैं ये वहां के लोकल रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व हैं। यहां पे ऑर्डर है, ये ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कहता है ये ऑर्डर। बेसिकली ये ऑर्डर है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज नहीं है। हम स्लाइड करके रूल नंबर 8 पे पहुंच जाते हैं जहां पे रिजर्वेशन के बारे में मेंशन किया गया है। ये रूल नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, रूल नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो रूल नंबर 8 कहता है कि जो भी पोस्ट हैं, जितनी भी, उन्होंने अलग अलग जगह मेंशन किया पर सारी पोस्ट को मेंशन कर दिया। ये देखो, पूरा रूल मैं पढ़ता नहीं हूं, यहां पे मतलब समझा देता हूं। यहां पे कहा गया है कि जूनियर स्टेट्स के लोअर वाली पोस्ट या उसके इक्विवेलेंट जिनका आपका ग्रेड पे है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन सारी पोस्ट के लिए 95% रिजर्वेशन है वहां के लोकल कैंडिडेट्स का जिनके पास तेलंगाना का रेजिडेंस है। मैंने सोचा कि हो सकता है जूनियर, मतलब कि हर स्टेट में नियर अबाउट जो क्लास 3 वाली पोस्ट होती है ना वहां पे इस टाइप का रिजर्वेशन होता है। जनरली क्लास 2 या क्लास 1 वाली में ये रिजर्वेशन घटा देते हैं, कम कर देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे 0 है। पूरी 100% की ओपन सीट में किसी भी स्टेट के लोग एलिजिबल हैं, कहीं कहीं पे 90% है, कहीं पे 60, कहीं पे 70, अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग रिजर्वेशन है। फिर आगे पता चला कि भाई नहीं, जूनियर असिस्टेंट से लेकर सुप्रिटेंडेंट तक की जो पोस्ट है उसमें भी 95% रिजर्वेशन है।
इसके बाद एक और रूल है कि जो डेप्यूटी कलेक्टर होता है, मतलब सुपरिटेंडेंट से लेकर डेप्यूटी कलेक्टर के बीच का जो ग्रेड पे या पे स्केल है, उसमें भी 95% रिजर्वेशन है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि तेलंगाना जो पब्लिक सर्विस कमीशन है या तेलंगाना जो स्टेट है, उसमें कोई भी वैकेंसी आए वहां पे 95% लोकल रेजिस्टेंस को क्या है, रिजर्वेशन है। अब इतनी सारी बातें समझाने का बस पर्पज ये है कि अब आ जाते हैं हमारे सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ पे आप देखो कितनी सीट है भाई, 15%, 31 सीट है टोटल आपके दोनों जोन को मिला के, जो जनरल के लिए है, जिसमें कोई भी भर सकता है बाहर स्टेट वाला। मगर ये कह रहे हैं इसका 95% वहां के लोकल को, मतलब जोन 1 में 95% सीट वहां के लोकल को रिजर्व होगी, जोन 2 में 95% सीट वहां को लोकल को रिजर्व होगी। अगर हम दोनों को जोड़ के भी 5% माने तो ये 1 से 2 सीट बनती है जहां पे दूसरे स्टेट वाले कंपीट कर सकते हैं। अगर इन दोनों जोन का रोस्टर चूंकि अलग अलग बनेगा तो मुझे लगता है कि रोस्टर में तो 1 सीट आ जाए या फिर ना भी आ सकती है, मतलब जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए हो सकता है वो 0 ही हो जाए, रोस्टर में आए ही ना उसका नंबर। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का आपको फॉर्म भरना चाहिए। एक क्लैरिफिकेशन और है, चूंकि इतना सारा रूल दे रखा है तो मुझे लगा कि यार क्या मालूम कुछ रूल मिसिंग हो रहा हो मुझसे, क्या मालूम दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हो, ये 95% वाली क्राइटेरिया में क्या मालूम कुछ चेंजेज हो। तो मैंने इसके क्लैरिफिकेशन के लिए जो नंबर दे रखा है ना, जो मैंने आपको बताया शुरू में, उस नंबर पे कॉल करके बात भी किया, बहुत पोलाइटली और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आदमी था वहां पे, मतलब बहुत ढंग से चीजों को बताया। नहीं तो मैक्सिमम जगह क्या होता है, हेल्पलाइन नंबर पे जो बैठा होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता, पर इनको सारा रूल्स पता था। उन्होंने बताया कि जो 95% वाला क्राइटेरिया है वो सही है, 95% लोकल रेजिडेंट्स को ही मिलता है, 5% पे दूसरे लोग होते हैं। तो ये रिजर्व वाले तो पहले ही खत्म हो गए कि उस पर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए चाहिए आपको वहां का डोमिसाइल। बचा जनरल, तो जनरल का 95% वहां के जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी जो आपका 5% बनता है वो अदर स्टेट वाले कंपीट कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंपीट कर सकता है। तो वो सीट बचती है आपकी 1 से 2। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, देख लेना आप। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहते हो तो एक बार उस पर कॉल करके बात भी कर लेना, आपका भी प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे वो। जो भी मन में सवाल होगा आप उनसे पूछ सकते हो, बहुत पोलाइटली रिप्लाई करते हैं। अब मुझे पता नहीं कि मैंने पहली बार किया था इसलिए किया, क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉल जाने लगे तो वो भी इरिटेट हो जाए, मगर अभी तक तो मुझसे बहुत ढंग से बात किया उन्होंने, सारी चीज़ें बताया। तो देख लो, आपको अप्लाई करना नहीं, यही पूछ रहे थे कि बाहर वाले अप्लाई करें कि नहीं करें। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।